जब खुद मोदी जी दूसरे राहुल गांधी की माँ को कहते हैं जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा और 50 लाख की गर्लफ्रेंड औरतों के रेट तय करते हैं, तब मोदी जी को माताओं का सम्मान याद नहीं आता। मोदी जी की माँ का सम्मान सम्मान है और बाकी औरतों का, बाकी की माओं का सम्मान सम्मान नहीं। मतलब तुम्हें दी गई गाली गाली और तुमने जो गाली दी वो गाली नहीं हुई। तो मोदी जी को पहले तो ये सोचना चाहिए कि जैसी भाषा तुमने लोगों के बीच में प्रचारित करी है, जिस भाषा की तुमने जो लेवल बनाया है अपने भाषणों में, वही भाषा तुम्हें वापस मिल रही है। नहीं नहीं, देखिए मैं गाली का समर्थन नहीं करती हूँ, मैं गाली का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। गाली चाहे मोदी जी की माँ को दी गई हो, मेरी माँ को दी गई हो, या राहुल गांधी की माँ को, गाली का समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। माँ के सम्मान की बात चलेगी और मेरी माँ को दुनिया भर की गाली दी जाएंगी। और ये गाली गाली का ड्रामा करके इन्होंने अपनी किरकिरी करा ली है। इन्हें पता चल रहा है कि बिहार से बीजेपी बाहर होने वाली है और बीजेपी बाहर होने का जो खतरा है इनके मुंह पे साफ दिख रहा है। और जब उसका पता निकाला गया, जांच खंगाली गई, तो पता चला कि वो कांग्रेस का नहीं, न वो राजद का आदमी है, वो तो बीजेपी का आदमी निकला। बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटो दिखाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि ये मरी हुई माँ को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति में इतनी नीचता कभी नहीं आई, इतनी गिरावट कभी नहीं आई जितनी मोदी जी ने लाके रख दी। एक महिला को प्रसव पीड़ा आ रही है, एम्बुलेंस रोक ली है। जब पत्रकार पूछ रहा भाई एम्बुलेंस को जाने तो एक आदमी ये बोल रहा आज बिहार बंद है, इनको आज ही दर्द आना था। उस गधे से पूछो कि लेबर पेन आने का कोई वक्त होता है? जब लेबर पेन आएगा तो आएगा, वो इसके बिहार बंद होने से रुकेगा? तो इतनी घटिया बयानबाजी एक दूसरी औरत के लिए कर रहे हैं और मोदी जी की माँ के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या बीजेपी के समर्थकों को ट्रेनिंग मिली है किस चीज की? अभद्रता की, गालियों की, औरतों को एब्यूज करने की, उनका मोरल डाउन करने की। और सबसे ज्यादा घटियापन अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा किसी के अंदर मोरल गिरा हुआ नहीं मिलेगा। बंद क्यों किया जाता है, आंदोलन क्यों किया जाता है? क्योंकि कार्रवाई नहीं होती, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। और बंद हमेशा विपक्ष करता है या तो पक्ष कर रहा है, सरकार आपकी, पुलिस आपकी। अब किसके खिलाफ कर रहे हैं बंद? बस नाटकबाजी कर रही है ना, नाटकबाजी कर रहे हैं। एक पहली गाली तो मोदी जी ने अपनी माँ को उसी दिन दी थी जिसने कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। एक माँ से जन्म लेने वाला बेटा अगर वो कह रहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ तो पहली गाली तो यही माँ को पड़ गई। दूसरी बात, जब खुद मोदी जी राहुल गांधी की माँ को कहते हैं जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा और 50 लाख की गर्लफ्रेंड औरतों के रेट तय करते हैं, तब मोदी जी को माताओं का सम्मान याद नहीं आता। मोदी जी की माँ का सम्मान सम्मान है और बाकी औरतों का, बाकी की माओं का सम्मान सम्मान नहीं। मतलब तुम्हें दी गई गाली गाली और तुमने जो गाली दी वो गाली नहीं हुई। तो मोदी जी को पहले तो ये सोचना चाहिए कि जैसी भाषा तुमने लोगों के बीच में प्रचारित करी है, जिस भाषा की तुमने जो लेवल बनाया है अपने भाषणों में, वही भाषा तुम्हें वापस मिल रही है। और दूसरी बात, जब जांच हो चुकी है कि 6 लोग उसमें गिरफ्तार भी हो गए, ना वहां पे राजद का कोई नेता, ना वहां पे कांग्रेस का कोई नेता, मंच पर कोई एक ये अपना प्रायोजित एक आदमी भेजते हैं और वो वहां पे गाली देता है और उसके बाद में पकड़ा भी जाता है। और पकड़ा जाता है तो ना तो उसे कांग्रेस बचा रही, राजद बचा रही, और उनका आदमी हो तो बचाते। और जब उसका पता निकाला गया, जांच खंगाली गई, तो पता चला कि वो कांग्रेस का नहीं, न वो राजद का आदमी है, वो तो बीजेपी का आदमी निकला। बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटो दिखाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि ये मरी हुई माँ को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति में इतनी नीचता कभी नहीं आई, इतनी गिरावट कभी नहीं आई जितनी मोदी जी ने लाके रख दी है। तो भावुक हो रहे हैं मोदी जी, देखिए भावुक जब नहीं हुए, जब मणिपुर में औरतों को नंगा करके उनकी परेड निकाली गई, जब लोग तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे और लगातार पूरे देश ने इनको जगाने की कोशिश करी, इनकी आंखें नहीं खुली, तब नहीं ये भावुक हुए। जब देश के अंदर रोज लाखों की तादाद में रेप होते और ये कुछ नहीं बोलते किसी पर भी, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती है, जब ये भावुक नहीं होते। ये भावुक होना नहीं, ये एक फिल्म एक्टर भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। और ये गाली गाली का ड्रामा करके इन्होंने अपनी किरकिरी करा ली है। इन्हें पता चल रहा है कि बिहार से बीजेपी बाहर होने वाली है और बीजेपी बाहर होने का जो खतरा है इनके मुंह पे साफ दिख रहा है। कल तो बिहार बंद रहा, तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरी। कहाँ उतरी है तमाम महिलाएं? कहाँ की वीडियो दिखा रहे हैं? फर्जी वीडियो। कहाँ है तमाम महिलाएं? 10-20 महिलाएं हैं और 10-20 औरतों को रोक रोक के मारपीट कर रही है, दुकानें लूट रही है। और सबसे बड़ी बात, एम्बुलेंस में जा रही है तो एक महिला को प्रसव पीड़ा आ रही है, एम्बुलेंस रोक ली है। जब पत्रकार पूछ रहा भाई एम्बुलेंस को जाने तो एक आदमी ये बोल रहा आज बिहार बंद है, इनको आज ही दर्द आना था। आप बताइए, तो आप पहले से लिखवा देते ना, कहवा देते सरकार से कि भाई आज जो है बिहार बंद है, आज किसी भी महिला को प्रसव पीड़ा नहीं आनी चाहिए। उस गधे से पूछो कि लेबर पेन आने का कोई वक्त होता है? जब लेबर पेन आएगा तो आएगा, वो इसके बिहार बंद होने से रुकेगा? तो इतनी घटिया बयानबाजी एक दूसरी औरत के लिए कर रहे हैं और मोदी जी की माँ के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शिक्षिका, एक महिला शिक्षिका जब अपने स्कूल जा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसको रोक करके उसके बाल पकड़े, उसका गिरेबान पकड़ा, उसके कपड़े खींच रही है। सवाल ये है ना, देखिए मंच कांग्रेस का था, यात्रा कांग्रेस की थी, वहां से गाली दी गई है ना। देखिए मंच कांग्रेस का था और यात्रा वहां से शुरू हुई,
तो क्या कोई एजेंडा सेट नहीं कर सकता विपक्षी दल? या ऐसा नहीं हो सकता है? अगर कांग्रेस का था तो कांग्रेस का आदमी होना चाहिए ना, आदमी किसका निकला? बीजेपी का। और अगर कांग्रेस का था तो उस आदमी को बचाने क्यों नहीं गई कांग्रेस? क्यों उसको सजा दिलवाई, क्यों उसको पकड़वाया? अब यही सवाल है ना, आप लोग गालियां दिलवा रहे हैं, मोदी जी ये बीजेपी के नेता ये करते हैं, उनके नेता ये करते हैं, तो क्या गाली का जवाब गाली से नहीं नहीं, देखिए मैं गाली का समर्थन नहीं करती हूँ, मैं गाली का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। गाली जहाँ मोदी जी की माँ को दी गई हो, मेरी माँ को दी गई हो, आपकी या राहुल गांधी की माँ को, गाली का समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। गाली एक बुरी आदत है, गाली नैतिकता के आधार पर कतई देनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आज जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं वही चलते रोड पर सड़कों पर माँ बहन की गालियां देते हैं। वही जो आंदोलन माँ के सम्मान में कर रहे हैं वही लोग औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, सड़कों पे नहीं सड़कों पे 10-20 उतर रहे हैं और 50 लोगों को परेशान कर रहे हैं। इनसे बिहार बंद नहीं हुआ, बिहार का एक वार्ड भी इनसे बंद नहीं हुआ, बल्कि ये तो उल्टा लोगों को रोक रोक करके उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ऊपर से कह रहे हैं हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिरेबान पकड़ पकड़ के, झटका दे करके, लोगों को धक्का दे करके, एक साइकिल वाले व्यक्ति को मारा है, उसको कुछ बच्चे को मारा है, कुछ स्कूल वैन जो जा रही है स्कूल में उनको रोका है, जो लोग अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं उनको जबरन रोक रहे हैं। क्या है ये बिहार बंद नहीं है, ये गुंडागर्दी है, दादागिरी है। और रही बात सबसे बड़ी, आपकी खुद की सरकार है, बिहार में सरकार आपकी, बिहार में शासन आपका, प्रशासन आपका, आप अपनी पुलिस से कहिए उनको पकड़े। और दोषी जब 6 पकड़े गए, जेल में डाल दिए गए, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, तो बंद की तो बात ही नहीं है। बंद क्यों किया जाता है, आंदोलन क्यों किया जाता है? क्योंकि कार्रवाई नहीं होती, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। और बंद हमेशा विपक्ष करता है या तो पक्ष कर रहा है, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, अब किसके खिलाफ कर रहे हैं बंद? बस नाटकबाजी कर रही है ना, नाटकबाजी कर रहे हैं। और रही बात गाली, जिसने भी वो पकड़े गए, लेकिन बेमतलब पकड़ने के बाद भी आपने सड़कें बंद की, आम जनता को परेशान किया, उनको रोका। जब आपसे आपके कार्यकर्ता इतनी तादाद में नहीं उतरे तो 10 लोगों ने 50-50 लोगों को गुंडागर्दी की है। नेता ये कह रहे हैं कि जनता इनको जवाब देके देके बिहार चुनाव में। जनता ही तो जवाब दे रही है, जनता नहीं थी तुम्हारे इस आंदोलन में। केवल बीजेपी के 2-4 10-20 गुंडे जहां तहां थे, और जहां जहां उन्होंने बिहार बंद करने का जोर लगाया वहां वहां उनकी बदतमीजी कैमरे में कैद हुई और पूरी दुनिया देख रही है। बीजेपी का और इस समय हर फेंका हुआ पासा उल्टा पड़ रहा, क्योंकि एसआईआर के तहत ये लोग सोच रहे हैं कि फिर से हम सरकार में आ जाएंगे, फिर से चोरी अच्छे से हो जाएगी। और जो इनकी वोट चोरी पकड़ी गई है और वो पूरी पब्लिक हो गई है, और लोगों ने, एक आम बच्चे ने, एक कॉमन मैन ने भी कहना शुरू कर दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये घबरा गए हैं क्योंकि सबूतों के आधार पर ये पता चल चुका है कि ये लोग वोटों की चोरी। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस को उस पर माफी मांगनी चाहिए? कांग्रेस क्यों माफी मांगेगी? मैं तो ये कह रही हूँ, मैं ये वो माफी मांगने से क्या गाली खत्म हो जाएगी? अरे जिसने गाली दी वो पकड़ा गया। बीजेपी की तो यही डिमांड है ना, क्या राहुल गांधी माफी मांग। मैं तो ये कहती हूँ, जो गाली दे उससे माफी मंगवाओ, माफी नहीं मंगवाओ तो सजा दो, उस पर कानूनी कार्रवाई भी करो, उस पर एक्ट लगाओ, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिसने गाली दी उससे माफी कैसे मंगवा सकते हो? अगर माफी मांगनी तो सबसे पहले नैतिकता के आधार पर मोदी जी माफी मांगे कि मैंने तुम्हारी माँ को जर्सी गाय कहा, मैंने तुम्हारी माँ को अपने मुंह से ही जो है 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहा, और कांग्रेस की विधवा कहा, और बिल्कुल सिंपैथी नहीं रही। मैं तो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता रहा, ट्रोल करता रहा, मैं तो मंचों से इस तरह की भद्दी गालियों और बातों के साथ में अपमान करता रहा औरतों का। तो अगर नैतिकता के आधार पर माफी मांगनी है तो पहले मोदी जी को मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने मुंह से कहा है। उसके बाद में मुझे लगता है कांग्रेस को भी माफी मांग लेनी चाहिए कि चलिए हमारे मन से गाली दी गई तो हम भी माफी मांग लेते हैं। लेकिन नैतिकता की शुरुआत तो पहले मोदी जी को करनी चाहिए ना। अगर नैतिकता की शुरुआत करेंगे तो मोदी जी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और रही बात, अभी नहीं, ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये वोट चोरी का मामला है बिल्कुल पूरी तरह सामने आ जाए तो मेरी कहीं कुर्सी ही ना चली जाए, कहीं मैं जो है प्रधानमंत्री पद से मुझे इस्तीफा ही ना देना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में इस समय बीजेपी कांपी हुई है, डरी हुई है, और इसी डर की हड़बड़ाहट में उल्टे सीधे कदम उठाए जा रहे हैं जो जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। करा तो इसलिए था कि हम इसको वोटों के उसमें सिंपैथी में लूट लेंगे, लेकिन ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि अंदर अगर वास्तव में इनकी संवेदनाएं आहत हुई होती, इनके भावुक हुए होते तो भावनाएं लोगों तक पहुंचती, लोगों के दिल तक पहुंचती। लेकिन ये केवल एक ड्रामा था, और वो भी ऐसा ड्रामा, आपने कुछ लोग देखे होंगे ना, घर के बाहर खूब खुश रहते हैं, हंसते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे घर में आते हैं मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो वैसे हमारे मोदी जी हैं, विदेशों में जाएंगे, खूब मजे करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, झप्पी पप्पी लेंगे लोगों की, और एंजॉय करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे। अभी दुबई गए थे, वहां भी जो कई करोड़ का जो है ये होटल का बिल बनाया है, उन लोगों ने कहा भी हमने तो बुलाया ही नहीं। तो अब जैसी आदमी घर में आता है तो मुंह फुला के बैठ जाता है। तो हमारे मोदी जी बिल्कुल वैसे ही, जैसे देश में आते हैं, देश के अंदर आते हैं, मुंह फुला लेते हैं। लेकर मीडिया बड़ी जागरूक हुई थी। कौन मीडिया जागरूक हुई? वो मीडिया जो अपनी मीडिया में बिठा करके ऐसे बीजेपी के लोगों से भद्दी भद्दी गालियां डिबेट में दिलवाती हैं। जो अभी आरजेडी की प्रवक्ता के खिलाफ एक खुलकर कह रहा है, ऑन कैमरा टीवी पर कह रहा है कि तुम्हारे जैसी तुम औरतों को साड़ी उतार के सड़कों पे घुमाया जाना चाहिए।
ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग। और आप ये सोचिए, आप इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या बीजेपी के समर्थकों को ट्रेनिंग मिली है किस चीज की? अभद्रता की, गालियों की, औरतों को अब्यूज करने की, उनका मोरल डाउन करने की। और सबसे ज्यादा घटियापन अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा किसी के अंदर मोरल गिरा हुआ नहीं मिलेगा। आप ट्विटर को उठा के देख लीजिए, अभी इसी वीडियो पे 1000 गालियां देंगे, माँ के सम्मान की बात चलेगी और मेरी माँ को दुनिया भर की गाली दी जाएंगी। मेरा ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, हर पोस्ट पे आपको बीजेपी समर्थकों की गालियां ना मिले तो आप मुझसे कहना। गालियां इतनी इस हद तक कि आप हैरान हो जाएंगे, आप देख भी नहीं सकते, आप पढ़ भी नहीं सकते, आपकी आंखें शर्मसार हो जाएंगी। तो ऐसी घटिया गंदी गाली की ट्रेनिंग बीजेपी के लोगों को मिली है। जो बीज बोए हैं उसके फल काट रहे हैं, और ऐसी ही फसल काटी जाती है। जब हम कांटों की फसल बोते हैं तो कांटे ही हमारे हिस्से आते हैं।